हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विंडो क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 20 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जिसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्न में से कौन था? कौन था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कलिंग राज। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन ए में दिया गया है मुग्धतुन। इसे भी हम संस्थापक मान सकते हैं, बट इसने जो विजय प्राप्त की थी वो अस्थायी था। ठीक है दोस्तों, इस कारण यहाँ पे क्या दिया गया है, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कलिंग राज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सा सदस्य पूर्व में राजनीतिक विज्ञान का प्राध्यापक था? कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिला था। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मी ध्रुव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है? कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन में तीन तीन जिले दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, ये मानक समय रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, टोटल 7 जिले हैं, तो आपको याद रखना है, गरियाबंद है, महासमुंद है, बलौदाबाजार है, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, सूरजपुर है और कोरिया जिले से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 जिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है। हिंदी संस्करण का है 3000 MCQs का। इस ई बुक से आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप स्पेशली एसआई, एडीओ और प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। वैसे आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट स्पेशली अभी करंट में जो एग्जाम है इस ई बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, यहाँ पे आप इंडेक्स से देख सकते हैं, प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके से 22 सेट देखने को मिलेगा, जीके जीएस का 35 सेट देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस, आजकल सभी एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आपको 200 इंपॉर्टेंट MCQs देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको साइंस के सेक्शन में दोस्तों भौतिक है, फिजिक्स में 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री है दोस्तों इसमें भी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ दोस्तों सीजी करेंट अफेयर 2021 और 22 का 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचे हैं तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को मैं दोस्तों आप सभी लोग को प्रीफर करता हूँ, इसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेस करने के लिए दोस्तों आपको नॉमिनल प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये पे करना पड़ेगा। 39 रुपये खर्च करके आप अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को आसान कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। अपने सुविधा अनुसार जो भी प्रॉब्लम है आप कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ ये आपको बताना है।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 18। ठीक है दोस्तों, 18 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ प्रथम चरण में। अगर सेकेंड चरण के बारे में पूछा जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, इनमें से अगर आप 18 को माइनस करते हैं तो 72 आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सेकेंड चरण का निर्वाचन क्षेत्र निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य जिन्होंने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली, कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। समय अगर कम लगेगा तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, चिंतामणि महाराज। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि महाराज ने संस्कृत में छत्तीसगढ़ विधानसभा की शपथ ली थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बांसुरी वादक है, हारमोनियम है, तबला वादक है या फिर सितार वादक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सितार वादक। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के पुनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्षेत्र पूछा गया है। ठीक है, अभी आप पटवारी के एग्जाम में देखे होंगे, वहाँ भी आपको क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, संगीत। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, पंडवानी। ठीक है, अगर पंडवानी के अंदर और पूछा जाता है कौन सा शैली का है तो आपको याद रखना है वेदमती शैली। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आना चाहिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? किनका योगदान है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, राजा चक्रधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिवलिंग। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, देवनागरी। ठीक है दोस्तों, अगर गुरुमुखी की बात करें तो पंजाबी भाषा के लिए उपयोग किया जाता है, और रोमन की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरेंद्र दुबे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, पद्मश्री। अगर समय पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है 2010। ठीक है, कब मिला है? 2010 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइगर किट के रूप में विख्यात चेद्रूप किस जिले से संबंधित है? कौन सा जिला है दोस्तों? दंतेवाड़ा है, बस्तर है, नारायणपुर है या फिर बीजापुर है? समय कम है, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, नारायणपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलो वजनी पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तालतोय निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? कौन से राजवंश था? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सातवाहन। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? कौन सा जिला है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, कोरबा है, कोरिया है, सरगुजा है या फिर बिलासपुर है। इनमें से कौन से जिला है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोरबा। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा में सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? कौन से पंचवर्षीय योजना है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है,
11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश द्वारा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी समय पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है 11वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, कभी कभी वंश पूछा जाता है तो यहाँ पे दोनों कवर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? कौन सा वंश था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बैरागी वंश। अब समय आ गया है आप लोग का क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टिक करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।